अब वो घड़ियां खत्म हो गई जब पम्बन ब्रिज पर बनने वाला पुल जो है वो बनकर तैयार होना था, वो तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। पम्बन ब्रिज भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर इंजीनियरिंग का कमाल देखना है तो पम्बन ब्रिज को जाना जाएगा, क्योंकि लिफ्ट अप ब्रिज है और बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में समंदर के बीच ये ब्रिज किस तरह से खास है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप जी हैं जो कि प्रवक्ता है रेलवे के। सर, जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल रहने वाला है, किस तरह से ब्रिज की खासियत, सारी चीजें बता दीजिए। रामेश्वरम भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का एक अंग है। यहाँ पर श्री रामनाथ स्वामी जी का जो मंदिर है उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी और इसीलिए करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति है और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा करते हैं। भारत के जो 4 सबसे प्रमुख तीर्थ हैं उसमें से एक रामेश्वरम भी है। यहाँ पर पूरे देश के साथ सीधी कनेक्टिविटी स्थापित हो, इसके लिए पहले भी एक पुल बना हुआ था। बाद में वह पुल समंदर की हवाओं के चलते कुछ खराब अवस्था में आई तो 2 साल पहले वहाँ पर परिचालन बंद कर दिया गया। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नए पुल का शिलान्यास किया था 2019 में और 5 साल की अवधि में मेड इंडिया टेक्निक के साथ यह पुल बन करके तैयार हो गया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज है और इसकी लंबाई जो है वो 2078 मीटर है। साथ ही यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला ब्रिज है। इसमें 100 स्पैन हैं, 333 पाइल्स हैं और एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन की व्यवस्था, ये जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है कि यदि जहाज़ों को, पानी वाले जहाज़ों को एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़े तो इस वर्टिकल लिफ्ट स्पैन को हम लोग ऊंचा ले जाएं और ऊंचा ले जा करके नीचे से जहाज़ों को हम पार कराने का रास्ता देते हैं। ये मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित यह लिफ्ट है और पुराना जो ब्रिज था इसका, उसको जहाँ उठाने में या जहाज़ को पार कराने में आधा घंटा से 1 घंटे का समय लगता था। इस ब्रिज में, नए वाले ब्रिज में यह प्रोविज़न रखा गया कि 5 मिनट के अंदर ही जब कभी भी आवश्यकता हो तो इसके स्पैन को ऊपर ले जा करके नीचे से हम पानी वाले जहाज़ को पार करा दें। और निश्चित रूप से यह जो ब्रिज है जो कि आईआईटी चेन्नई और आईआईटी मुंबई द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ऑफ कोर्स हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी ली है, लेकिन मुख्य रूप से यह ब्रिज जो है वह भारत के वास्तुविदों द्वारा और भारत के इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को इसका निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था और काफ़ी कम अवधि में यह वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला जो ब्रिज है वो बन करके तैयार हो गया है और यह एशिया का अपने तरह का एक विशिष्ट ब्रिज है और इसके बन जाने के बाद अब दुनिया की निगाहें भी भारत की ओर है कि चैलेंजिंग जॉब्स जो हैं वह हम कम समय में कर सकने में सक्षम हैं। सर, प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्या रहेगा, कितने बजे लॉन्चिंग का टाइम रखा गया है और किस तरह का प्रोग्राम है, थोड़ा सा इस ब्रिज का शिलान्यास मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और रामनवमी के दिन इसके उद्घाटन की तिथि निर्धारित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी रामेश्वरम जाएंगे और इस ब्रिज का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उस समय एक रेलगाड़ी का भी फ्लैगिंग ऑफ किया जाएगा। पहले से भी बहुत सारी रेलगाड़ियां यहाँ पर इस रूट पर चलती थी, लेकिन पिछले 2 साल से उनका परिचालन बंद है और एक नई ट्रेन सेवा भी 6 जनवरी को यानी कि रामनवमी के दिन प्रारंभ की जाएगी, जो कि रामेश्वरम और ताम्बरम के बीच है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि ब्रिज जो है इसके बारे में बताया जाता है कि 5 मिनट में ये ऊपर चला जाता है और जो समय लगता है इसको ऊपर जाने में, और उस दौरान ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम मैंने बताया आपको कि मैकेनिकल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम है और जब भी जहाज़ को एक ओर से दूसरी ओर पार करना होगा तब रेलवे से क्लियरेंस लेने के बाद जहाज़ को जाने की अनुमति दी जाएगी और ये जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है यह 5 मिनट की अवधि में निर्धारित ऊंचाई तक ऊपर चला जाएगा। 17 मीटर से लेकर के और भी जैसी आवश्यकता होगी वहाँ तक जाएगी। दृष्टि से भी इस बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये पूरा जो रामेश्वरम द्वीप है वह एक बार पुनः रेलवे से जुड़ गया है और इससे क्या होगा कि पर्यटकों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और इससे पूरे रामेश्वरम की जनता को, वहाँ के सभी लोगों को
लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से जो कि रामेश्वरम हमारे देश की आध्यात्मिक विरासत का एक हिस्सा है, तो अपने आप में एक प्राउड मोमेंट भी है। हम लोग आसेतु हिमालय की बात करते हैं, यानी कि सेतु बांध रामेश्वरम से लेकर के हिमालय तक अपना देश जो है वह एक है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। और भारतीय रेल देश की एक उन्नत परिवहन प्रणाली के रूप में इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, रामेश्वरम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा पम्बन ब्रिज की अगर हम बात करें, इस पूरे पम्बन ब्रिज की अगर बात करें, तो ये ब्रिज जो है रामेश्वरम को मेन लैंड से जोड़ेगा। दूसरा ये कि जो व्यापार है वो बढ़ेगा। तीसरा ये जो धार्मिक टूरिज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।